लोकसभा चुनाव से पहले गारंटी वाले दांव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चल रहे हैं। अपनी हर रैली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार घोटाले पर एक्शन की गारंटी दे रहे हैं। तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा भी करते हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने फिर दिल्ली के एक कार्यक्रम के दौरान गरीबों के लिए रेहड़ी पटरी ठेले और ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लाखों परिवारों को सशक्त करने की गारंटी दी। इधर चुनावी मौसम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी राहुल गांधी हैं और वो युवाओं, महिलाओं, किसानों और आदिवासियों को साधने के लिए गारंटी वाला दांव खेल रहे हैं। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन से पहले राहुल गांधी ने चुनाव के मद्देनजर किसानों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं से कई वादे किए हैं। राहुल गांधी के वो वादे क्या हैं, ये भी आपको हम विस्तार से बताते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि चुनाव में युवा वोटर सबसे अहम। युवा ही हैं जो चुनाव के नतीजे तय करते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी ने सबसे पहले युवाओं को साधने की कोशिश की और 30 लाख सरकारी नौकरी देने की गारंटी दी। दूसरी, सरकार बनने पर पेपर लीक से मुक्ति की भी गारंटी दी। और तीसरी गारंटी राहुल गांधी है कि स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ का एक कोष बनाने का वादा किया है। और राहुल गांधी ने चौथी गारंटी दी है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। पांचवी गारंटी, गरीब महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। छठवीं गारंटी, महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या दुगनी करने का दावा राहुल गांधी ने किया है। सातवीं गारंटी, किसानों को एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की बात कही गई है। और आठवीं गारंटी है कि सत्ता में आने पर स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाने की बात कही है। नवीं गारंटी, कृषि सामग्रियों से जीएसटी हटाने की भी गारंटी दी गई है। और 10वीं गारंटी राहुल गांधी की है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए भी कानून बनाया जाएगा। इन सभी गारंटियों के जरिए राहुल गांधी जीतने की उम्मीद पाले बैठे हैं। लेकिन उनकी गारंटियों पर जनता कितना भरोसा करेगी, ये तो चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे। लेकिन पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले गारंटी वाला दांव कैसे चला। हिंदुस्तान की सरकार का पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। सबसे ज्यादा कौन देता है? किसान देता है, मजदूर देता है, छोटा दुकानदार देता है, बेरोजगार युवा देता है। तो अगर 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ हो सकता है तो आपका भी कर्जा माफ होगा। या तो आप उनका मत कीजिए या सरकार को कहना चाहिए, देखिए अगर किसान का कर्जा माफ नहीं होता है तो अरबपतियों का भी नहीं होगा। मगर अगर अरबपतियों का 24 साल का कर्जा माफ, आपका 24 साल का कर्जा माफ किया जा सकता है तो आपका भी होगा। तो पहली दवाई यह है। दूसरी दवाई जो यहां आप जानते हो, किसान को सही दाम नहीं मिलता, किसी भी स्टेट में नहीं मिलता। बीजेपी ने कहा कि कानूनी एमएसपी लागू नहीं की जा सकती। बिल्कुल की जा सकती है। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है कि कानूनी एमएसपी लागू की जाएगी और स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक की जाएगी। आपने राहुल गांधी की गारंटी को देखा और समझा। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के बारे में बताते हैं। मोदी की सबसे बड़ी गारंटी क्या है? भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, घोटालेबाजों के खिलाफ एक्शन, विकसित भारत का निर्माण, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण, देश में सबके लिए पक्का घर, गरीबों को योजनाओं का लाभ, गरीबों को मुफ्त उपचार, गरीबों को मुफ्त राशन। और 10वीं गारंटी, किसानों को पीएम सम्मान निधि। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में गरीबों, रेहड़ी पटरी वालों को क्या कहा, क्या गारंटी दी, ये भी सुनिए।
जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेडी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। और मैंने आपकी गारंटी ली और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने बड़े बड़े लोगों की बेईमानी को भी देखा है और छोटे छोटे लोगों की ईमानदारी को भी देखा है।